हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज हम एचपी टैट जेईई का एग्ज़ाम जो पिछले कल 24 जुलाई को हुआ है उसके मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है 91, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस आर। तो इसमें हमने क्या करना था, पेरीमीटर निकालना था किसका, सेमी सर्कल का। तो इसको कैसे करेंगे, तो जो सेमी सर्कल होता है उसकी शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल है। तो आपको पता होगा कि जो सर्कल होता है उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। ठीक है, सरकमफ्रेंस बोलो या पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। तो पूरे सर्कल का जैसे पेरीमीटर कितना है, 2πr है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आधा है, तो इसका कितना होगा, इसका होगा πr। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आ गया πr, पर ये वाला पोर्शन बच गया हमारे पास। ये है क्या, ये सर्कल का डायामीटर है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2r। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, πr + 2r। ये आ गया पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। यहाँ से लेकर ये ऊपर वाले पोर्शन का आ गया हमारे पास πr, क्योंकि पूरे की कितनी थी, 2πr। तो इस आधे की होगी πr, और नीचे क्या था हमारे पास, डायामीटर था। तो इसको लिख लिया मैंने 2r, 2 इंटू रेडियस। ठीक है, डायामीटर को लिख सकते हैं हम 2 इंटू रेडियस। इस पूरे का कितना आ गया पेरीमीटर, πr + 2r। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 92 है। इसमें क्या बोला, लेट एक्स वी द मीडियन ऑफ द डाटा। ठीक है, हमें ये डाटा दिया है और बोल रहा है कि जो एक्स है ना इसका मीडियन है। और आगे बोला है इफ़ 8 इज़ रिप्लेस्ड बाय 18 देन द मीडियन ऑफ द डाटा इज़ वाई। ठीक है, जब इस डाटा में से 8 को रिप्लेस करेंगे 18 के साथ, तो हमारे पास जो मीडियन आएगा ना वो कितना आएगा, वाई आएगा। तो आगे बोला है व्हाट इज़ दिस सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था, पहले जो हमें ये डाटा दिए है 13, 8, 15, 14, 17, 9, 14, 16, 13, 17, जो हमें ये डाटा दिया है ना, इसका पहले हम करेंगे मीडियन। ठीक है, तो जब हमने पहली बार इसका मीडियन किया ना तो हमारे पास आया 14। ठीक है, इसका मीडियन किया तो 14 आया। और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद जो इफ़ 8 इज़ रिप्लेस्ड बाय 18, उसके बाद इस डाटा में से ना 8 को रिप्लेस करना है 18 के साथ। ठीक है, मतलब 8 हटा देना है और उसकी जगह क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे इस डाटा में से। ठीक है, और उसके रिप्लेस करने के बाद जो मीडियन आएगा ना वो कितना आएगा हमारे पास, 15 आएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट किया, आप मीडियन तो निकाल ही लोगे। और पहली बार हमने जब इसका मीडियन किया तो हमारे पास 14 आया, दूसरी बार जब मीडियन किया तो इसका 15 आया। तो अब व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये 14 क्या था, एक्स था, और ये 15 क्या था, वाई था। ठीक है, तो दोनों का सम करेंगे तो 29 आएगा इसका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स इज आल्सो नोन एज, इसके ऑप्शन थे अब्सिस्सा, ऑर्डिनेट और रीजन क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अब्सिस्सा इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 94 है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला है, 3 की पावर 0 + 2 की पावर 0 × 5 की पावर 0। ठीक है, तो किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1। तो 3 की पावर 0 का आंसर 1 आएगा, 2 की पावर 0 का भी 1, और 5 की पावर 0 का भी 1 आएगा। ठीक है, तो 3 की पावर 0 + 2 की पावर 0, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। फिर इंटू 5 की पावर 0, ये भी 1 था, तो 2 इंटू 1, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 2 आएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 95 है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज। ठीक है, तो मीन निकालना था। तो मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 5 थे ना, तो फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3, 4। तो इनका सम करेंगे तो आएगा, फर्स्ट 5 होल नंबर का सम किया तो 10 आया, और नीचे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने थे, ये 5 थे ये, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 2 आएगा इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें क्या बोला था,
द साइड्स ऑफ 4 ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो विच ऑफ द देम फॉर्म्स अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर हमें साइड्स दिए हो और हमें बोला हो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, हमें ये कंडीशन मतलब वो साइड्स है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, एच क्या होता है हाइपोटेनस, पी क्या होता है परपेंडिकुलर और बी क्या होता है बेस होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे ना, तो एच क्या होता है जो सबसे बड़ी साइड होती है। जैसे अगर आप ऑप्शन ए में सोल्व करोगे तो एच क्या लिखेंगे आप 24 लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी में एच क्या होगा 37 होगा, क्योंकि एच क्या होता है ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो ऑप्शन सी में एच होगा 61, ऑप्शन डी में होगा 41। ठीक है, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे ना तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि अगर आप करोगे 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ले सकते हैं, कुछ भी पी और बी को कर सकते हैं। तो 11 मैंने पी मान लिया और बी क्या मान लिया मैंने 61। ठीक है, 11 का स्क्वायर जो आएगा ना और इन दोनों का जो स्क्वायर आएगा मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आ गया किस केस में, ऑप्शन सी वाले में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 97 है, टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज। ठीक है, तो कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर ले लो, एक मैंने -2 ले लिया, एक क्या ले लिया मैंने -1। तो अब इसका क्या करना था, प्रोडक्ट करना था। तो -2 इंटू -1 कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब 98 बोर्ड इजी था। 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90, 7 एंड 75 द फोर्थ एंगल इज। ठीक है, तो चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, 3 दिए थे। तो फोर्थ एंगल कैसे निकालना था, इन तीनों का सम करना था। तो इन तीनों का सम आएगा 240 और फिर क्या करना था 360 टोटल होता है, तो 360 में इसको क्या कर देना था माइनस करना था। ठीक है, तो 120 आएगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी आएगा आंसर। अब 99 था, इसमें क्या बताना था हमें मोड बताना था। तो मोड क्या होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 4 आ रहा है, 4 आ रहा है 3 बार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 99 का होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 100 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो मतलब फर्स्ट डायगोनल की जगह आप लिखोगे 10 और सेकंड की जगह लिखोगे 8.2 और इसको सोल्व करेंगे तो 41 आएगा। ठीक है, तो 41 आएगा इसका आंसर। पर आप देख रहे होगे कि ऑप्शन सी भी 41 है और ऑप्शन डी भी, तो इसका आंसर क्या होगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 101 है, इसमें बोला था व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट विच गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹280 ऑन अ सम ऑफ 56,000 फॉर 2 ईयर्स। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना था, ये वाला SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, SI कितना था 280 था, P कितना था 56,000 था, T कितना था 2 था, 100 ऐसे और R निकाल लेना था। सभी वैल्यूज को पुट करना था और R यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर R आएगा 0.25। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 102 है, इसमें हमें 10th टर्म निकालनी थी इस AP की। तो इसमें ए जो जनरल टर्म फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस सॉरी इसमें क्या करना था AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना था हमें। तो n की जगह क्या पुट करना था 10, क्योंकि 10th टर्म निकालनी है और a कितना है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो a आ जाएगा 2 और इस n की जगह भी 10 ही लिखेंगे 10 - 1 और d क्या था जी डी वो होता है जो डिफरेंस होता है,
तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें 5 का, ठीक है। तो सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 47, ठीक है। ए 2 आएगा, एन की जगह 10 पुट करना है, और डी कितना आएगा, डी 5 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आएगा इसका राइट आंसर। अब 103 क्वेश्चन है, इसमें बोला 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थियों की गणित में रुचि नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले रुचि वाले विद्यार्थी निकाल लेते हैं। 25 टोटल थे, मल्टीप्लाई 72% क्या है, मतलब उनका इंटरेस्ट है मैथ में, ठीक है, गुड, वो गुड है, ठीक है। तो पहले गुड वाले निकाल लेते हैं कितने आएंगे, फिर टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। तो 25 का मैं 72% निकाल रहा हूँ। 25 वन ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 3 कैरी आए 32 बन गया, 4 8 ज़ा 32। तो 18 स्टूडेंट आए, ये गुड है मैथमेटिक्स में। तो टोटल कितने थे 25 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 7, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 104 है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, और नीचे है 1/1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 10 45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 1 माइनस 10 45 का 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं आएगा, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं, ऊपर आ गया 0, नीचे आया 2। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 0। तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 105 है, if the 3-digit number 24x is divisible by 9 then what is the value of x, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट क्या आने चाहिए, 9 का मल्टीपल आना चाहिए कुछ, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया था यहाँ पर, 2 दिया था, 4 दिया था, और जो तीसरा दिया था वो x था। तो यहाँ पर x की जगह मैं क्या लिखूँ कि ये इन सभी का सम कितना बन जाए, मल्टीपल ऑफ 9 बन जाए। तो अगर यहाँ पर मैं x की जगह 3 लिख दूँ, क्योंकि 2 और 4 का सम 6 आएगा, और 6 में हम अगर 3 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और जो 9 होता है वो 9 का मल्टीपल तो होता है, ठीक है। तो इस x की जगह क्या आ जाना था, 3। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 9 आएगा ना। और अगर तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर, मतलब जो सम आएगा ना उन सभी डिजिट का, अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आएगा, 3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अब 106 है, ये तो बहुत ईजी था, इसको डिवाइड ही करना था, तो ये 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब 107 है, इसमें हमें क्या बोला था, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 मीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम निकालना था सिलेंडर का। तो सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, हमें सर्कमफ्रेंस दी है सर्कल की, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसकी ना रेडियस निकाल लेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर, वो कितनी दी थी हमें 440, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर कितना आ जाएगा हमारे पास 70, ठीक है, 70 सेंटीमीटर आएगा हमारे पास आर। पर आप देख रहे हो कि जो आंसर वो मीटर में दिया है और हाइट भी हमारे पास किसमें, मीटर में है। तो रेडियस को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे ना तो ये 0.7 मीटर आ गया, ठीक है। आर कितना आ गया हमारे पास 0.7 मीटर। अब निकालना क्या था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। अब इसकी वैल्यूज कर दो पुट, और एच कितना दिया था हमें 2। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा ऑप्शन बी 3.08, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका ना राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आएगा इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 108 है, इसमें क्या बोला था, 1998 में किस देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी, कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान है,
ठीक है। तो 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, ठीक है। तो 1 मिलियन में अगर 10 लाख है तो 10 मिलियन में कितने होंगे 1 करोड़, और 20 मिलियन में कितने होंगे 3 करोड़, और 30 मिलियन में कितने होंगे 3 करोड़। तो यहाँ पर दिया था 30 मिलियन, 30 मिलियन पॉइंट 3, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। 3 करोड़ 3 लाख इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब 109 है, इसमें हमें 2 पॉइंट दिए थे और इसके बीच में डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। 10th क्लास में आपने किया होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ होना था इसमें। तो इस फॉर्मूला का अगर आप यूज़ करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 2√2 इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 110 है, इसमें क्या बोला कि cost of a flower vase is 120 if the shopkeeper sells at a loss of 10%, find the price of at which it is sold, ठीक है। मतलब कॉस्ट वाइज 120 थी, इसे लॉस कितना हो रहा है 10% का हो रहा है, तो इसको कैसे करना था 120। अच्छा 10% लॉस हो रहा है तो मतलब टोटल कितना होता है 100 होता है, तो उसमें 10 का लॉस हो गया, ठीक है। तो 90 रह गया, तो हम क्या करेंगे 120 का 90% करेंगे। यहाँ पर 0 के साथ 0 कट, ये 0 के साथ ये 0 कट, फिर 12 इंटू 9 108, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन सी 108। अब 111 है, संख्या शून्य है, नंबर 0 इज, तो इसका ऑप्शन डी होगा होल नंबर, ठीक है। 0 क्या आएगा होल नंबर है। अब 112 क्या है, tan a इज इक्वल टू tan b देन a प्लस बी, ठीक है। तो tan a इज इक्वल टू tan b दिया है, तो आपको पता होगा कि tan और कोट किस एंगल पर इक्वल होते हैं 45 पर, क्योंकि जो tan 45 होता है वो भी 1 होता है और जो कोट 45 होता है वो भी 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो a भी कितना है 45 है और b भी कितना है 45 है, ठीक है। तो अब क्या बोला था a प्लस बी करना है, तो दोनों का अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90। अब 113 है, इफ √1 प्लस एक्स अपॉन 144 इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, तो ये भी इजी था। आपने यहाँ मतलब एक्स की जगह इक्वल टू की दूसरी साइड क्या है 13 अपॉन 12 है, ठीक है। तो 13 कैसे आ सकता है, ये रूट है, अगर मैं यहाँ पर 169 बनाऊँ तब यहाँ पर 13 आ सकता है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा, इसका राइट आंसर 25 आएगा इसका। अब 114 है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इसका 10, क्योंकि 6 इंटू 4 कितने होते हैं 24 होते हैं और इनका 6 और 4 का सम कितना आ गया 10 आ गया। अब 115 है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो इसका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। जो 1024 है ये किसका स्क्वायर होता है 32 का, ठीक है, 32 का स्क्वायर होता है ये, तो इसका राइट आंसर होगा 1024, क्योंकि जो 31 है उसका क्या होता है 31 का होता है शायद 961 होता है, ठीक है। तो ये जो 3 अंकों वाली संख्या है, तो जो 4 अंकों वाली पहली संख्या होगी ना, तो वो क्या होगी 1024, वो 32 को होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो इसका 1000 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जो 1000 होता है वो तो 10 का क्यूब होता है। अब 116 है, 3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है, ठीक है। तो आपको नंबर लाइन पता होगा, -3 कहाँ पर आता है यहाँ पर, और -8 कहाँ पर आएगा यहाँ पर। तो इन्होंने क्या बोला कि 3 से छोटी तो यहाँ वाले आएंगी, ठीक है, 3 से छोटी ये वाली संख्या आएंगी, और -8 से बड़ी, तो -8 से बड़ी ये वाली आएंगी, -8 से बड़ी ये वाली आएंगी। तो इनके बीच में कौन कौन सी आएंगी संख्याएं, तो -3 है यहाँ पर आएगा -4, फिर -5,
फिर -6 और यहाँ पे क्या -7। तो ये कितनी संख्याएं थी इसके बीच में, -8 और -3 के बीच में, यही पूछा था। तो ये 4 संख्याएं आ रही हैं, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब 117 है, दो HCF of two numbers is 28 and the LCM is 336. If one number is 112 then the other number is, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, 84 आएगा। तो इसको कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएम हमें दिया था और अच्छा एलसीएम भी दिया था, एचसीएफ भी दिया था और एक नंबर भी दिया था। तो इन तीनों की वैल्यू पुट करनी थी और सेकंड नंबर निकालना था, तो इसका 84 आएगा। अब 118 है, सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन द नंबर 63606 इज। ठीक है, तो इसको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे इसमें कितने 6 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो जो पहले वाला है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 लिख देंगे और इसके आगे कितने नंबर हैं, 4 हैं, तो ये 4 जीरो लगा दी, और दूसरे वाला 6 है वो ऐसे लिख दिया और इसके आगे कितनी जीरो थी, 2, ये लिख दिया। अब तीसरे वाला 6 वो लास्ट पर है। अब इनका सम बोला था तो इनका सम करेंगे तो ठीक है, ऑप्शन ए आएगा इसका। अब 119 है, इसमें हमें ये ना एक अलजेब्रिक ये दिया था और इसके ना फैक्टर निकालने थे, तो इसको कैसे करना था, अगर आप देखो ये लिखा है एक्स स्क्र माइनस जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy, तो इसमें से जो ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy है, इसको अगर मैं ये लिख लूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्र और जेड स्क्र ऐसे रहने दिया। ठीक है, ये आपको लगा पता क्या किया मैंने, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy, तो ये ना फॉर्मूला बन रहा था किसका, एक्स माइनस वाई का होल स्क्र का, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया और जेड स्क्र ऐसे रहने दिया। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर ये आ गए, एक्स माइनस वाई प्लस जेड और दूसरा आ गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो इसमें जो ऑप्शन दिए है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 0.0016 का वर्गमूल है, स्क्वायर रूट निकालना था इसका। ठीक है, तो जो पॉइंट के आगे होते हैं ना, जैसे ये लिखा है 0.0016। ठीक है, तो जो पॉइंट के आगे होते हैं ना, इसके दो दो का पेयर बनाते हैं, जैसे ये बन गया एक पेयर और एक ये, तो 0 पॉइंट ऐसे और ये 2 0 है तो इसको 1 0 लिख लेंगे, और 16 किसका होता है, 4 का, तो इसका राइट आंसर आएगा 0.04, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो गाइस ये थे मैथ के सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फ्रेंड्स।